इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद। क्या जीवन है, आपस में प्रेम नदारद हो गया है, विश्वास की बात ही नहीं रही। कैसे मिलकर के धर्म ध्यान करेंगे? पहले के समय पर दंपति मिलकर के धर्म ध्यान किया करते थे, आहार दान दिया करते थे। आजकल एक है तो दूसरा नहीं, दूसरी है तो वो नहीं है। ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है। किराए के लोगों को लाते हैं, आहार दान आदि दे देते हैं, काम चला रहे हैं, जैसे तैसे जिंदगी को दौड़ा रहे हैं। कुछ तत्व की बात नहीं मिल पा रही है। इसलिए सुनिएगा बड़े गौर से ज्ञान धारा को। कैसे थे ये दंपति जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 4 पुत्रों को जन्म दिया और चारों के चारों ही पुत्र संत हो गए, पंच महाव्रत के धारी हो गए। वाह, धन्य है। क्या संस्कार दिए होंगे माँ श्रीमती ने। और क्या कहती है माँ श्रीमती? आज स्वाध्याय किया और सच कहूं तो आप ही की सन्निधि का परिणाम है। आपकी सात्विकता, नैतिकता से ही हुआ यह काम है। वाह, देखो सारा श्रेय किसको दे दिया? पति को दे दिया। जो आपने धर्म के लिए मुझे स्वतंत्रता दी, ग्रह में ही स्वर्ग सी शांति और अच्छे मित्र सी निकटता दी। क्या बात है। पति मतलब क्या है? श्रेष्ठतम मित्र, जिससे हम दिल की हर बात कह सकते हैं। वो हमारे जिंदगी के हर सफर में, हर मोड़ पर काम में आते हैं। वह है पति। ऐसा परम मित्र। कई तरह के मित्र होते हैं। आपके तो सारे मित्र थाली मित्र हैं। थाली सजी खाने के लिए आ जाएंगे, खाने के लिए साथ देंगे, अथवा जब तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारे लिए तालियां बजा देंगे। थाली मित्र हैं। अथवा पैसा ज़्यादा है, जेब गर्म है, तो प्याली पिलाने के लिए चले जाएंगे, ले जाएंगे मदिरालय। आजकल तो प्यालियां भी खो गई है। बोतल खोलो और पीते जाओ सीधा सीधा। अथवा खाली मित्र हैं जो तुम्हारे लिए सिर्फ भटकाने के लिए साथ दे रहे हैं। खाली मित्र है। लेकिन एक होता है जिनवाणी मित्र, जो यहाँ लेकर के आता है और कहता है सारे काम छोड़, चल पहले हमें उनकी कथा सुनना है, जिनकी कथा सुनते ही हमारे जीवन की व्यथा दूर हो जाती है, हमारा जीवन बिल्कुल सही रास्ते पर चलने लगता है। चलो, कोई विरला ऐसा मित्र होता है, वरना उसको पकड़ करके चलना। 10 दिन बहुत धर्म कर लिया, अब चलो घूमने चले। बहुत धर्म कर लिया, अब उसका पूरा माइनस मार्किंग करने के लिए जा रहा है। खाने पीने घूमने मन पसंद जो आए, भक्ष अभक्ष सब तो व्यसन में लिप्त रहने वाला। क्या उसका कोई औचित्य है धर्म करने का? 10 दिन धर्म ध्यान करे और फिर सब सपाट कर ले, और उसके पूर्व के जो पुण्य थे उसको भी खत्म कर दे, पाप में संक्रमित कर दे। ऐसे मित्र कोई काम के नहीं। अगर मित्र ही बनाना है तो जिनवाणी मित्र बनाओ, जो तुम्हें जिनवर की वाणी श्रवण कराने के लिए बार बार कहता रहे चलो वहां तो जाना ही होगा। जीवन तो गुजरता ही जा रहा है, चाहे भोगों में गुजारो चाहे योगों में गुजारो। श्रेष्ठ यही है कि तुम अपने परिणामों को निर्मल करके अपने जीवन के हर लम्हे को गुजारो, तो सार्थक होगा तुम्हारा। बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कई बार पूछा जाता है, एक जैन से भी पूछा कि किस्मत किसको कहते हैं बताओ। बहुत पूर्व की बात है, पहले की बात है। उसने जवाब दिया कि इस दुनिया में 200 देश, 7 महाद्वीप, 29 राज्य हैं, फिर भी मेरा जन्म जैन कुल की नगरी में हुआ और आचार्य जी जैसे महासंत के जन्म के समय पर हुआ। ये मेरा बहुत बड़ा भाग्य, किस्मत है। किस्मत उसको कहते हैं। वरना हुंडाव सर्पिणी इस काल में ये जीव कहाँ भटक जाता। चारों तरफ भौतिकता की चकाचौंध है, भोगों के कीचड़ के गड्ढे भरे पड़े हैं, डावरे भरे पड़े हैं लबालब। लेकिन मुझे उनसे उठ करके एक संत का पर्वत मिला, रत्नों का पर्वत मिल गया। ये सर्वश्रेष्ठ मेरी किस्मत है कि नहीं? किस्मत बताओ।
आप लोग अपने घर से निकल करके यहाँ तक आए और ऐसे महान आत्मा की जीवनी को सुन करके अपने जीवन को परिवर्तन करने का लक्ष्य बनाना नहीं पड़ता, वो अपने आप ही बनता चला जाता है। इस तरह से वह माँ श्रीमती मल्लप्पा जी से चर्चा कर ही रही थी। क्या कहती है, आपने धर्म के लिए मुझे सदा स्वतंत्रता दी, ग्रह में ही स्वर्ग सी शांति और अच्छे मित्र सी निकटता दी, फिर भला चेहरे पर रौनक क्यों नहीं आएगी, चंदा है तो चांदनी क्यों नहीं छाएगी। सारी विशुद्धि का श्रेय किसको दे दिया, पति देव को दे दिया। आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से। जब ऐसा कहते भी है ना शब्दों से, तो सामने वाले को बहुमान मिलता है, प्रेम उत्पन्न होता है। लेकिन शब्दों में ही प्रेम नहीं तो कहाँ से जीवन में प्रेम आएगा। भाषा तो कम से कम ऐसी बना ही लेना चाहिए। सुन रहे हो माताओं, हाँ, भाषाएं तो ऐसी होना चाहिए, जो कुछ भी हो रहा है आपकी बदौलत। जैसे हर शिष्य कहता है ना अपने गुरु के लिए, गुरुदेव आपके आशीर्वाद से, आप ही के आशीर्वाद से, हाँ गुरुदेव आपकी ही कृपा से, आपकी ही करुणा से, जो कुछ भी हो रहा है आप ही की करुणा से हो रहा है, आप ही के आशीर्वाद से हो रहा है। ऐसे ही जब आप घर पे रहें तो जो कुछ भी अच्छा हो रहा है आपकी बदौलत। आप भी कहती तो हैं कि आपकी बदौलत, लेकिन कब कहती है, जब काम आपकी बदौलत। जब काम बिगड़ता है तो उनकी बदौलत अच्छा होता है, देखो मैंने किया है, ये पूरी उल्टी ही गंगा बह रही है। इसीलिए तो प्यार प्रेम बना ही नहीं, दिखाई नहीं देता है। और इधर से देखिएगा मल्लप्पा जी भी नैतिकता में कम नहीं है। अपने लिए प्रशंसात्मक शब्द सुनकर ग्रीवा नीची किए बैठे ही थे। गर्दन नीची कर ली, अपनी प्रशंसा हुई तो, और नीची किए ग्रीवा बैठे ही थे कि प्रश्नायित आंखों से पूछ लिया। किसने पूछ लिया? श्रीमती ने पूछ लिया, स्वामी आने वाली संतान को दया अहिंसा के पथ पर जनहितकारी निजुपकारी आत्मोन्नति के सोपान पर क्या चलने की प्रेरणा दोगे? क्या प्रश्न किया। आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? हाँ, जैसे हम जीवंत चल रहे हैं। माँ श्रीमती ने पूछा, स्वामी जो आने वाली संतान है, क्या उसको आप दया अहिंसा के पथ पर जो जनहितकारी हो, निज के लिए उपकारी हो, ऐसे आत्मोन्नति के सोपान पर चलने की प्रेरणा दोगे क्या? मुनि आदि का होने में पथ प्रदर्शक बनोगे? कहीं उसके राग में रागी होकर उसे विचलित करने का प्रयास तो नहीं करोगे? क्या प्रश्न किया। स्वामी कहिए ना, उसको मोक्ष मार्ग पर बढ़ने दोगे? उसको विचलित करने का प्रयास तो नहीं करोगे? सुनते ही बोले वहां, क्या बोले सुनिएगा, अति यति बनने की नियति को भला कौन बांध सकता है? उसी प्रकार मरण और वैराग्य को कौन? टाइम एंड टाइड दैट फॉर नन, समय और समुद्र की लहरों को भला कौन बांध सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसका उपादान है तो उसको कोई भी चाहे कितना ही निमित्त मिले रोक नहीं सकता। देखो सुकौशल स्वामी का जीवन, हाँ, सुकौशल स्वामी की माँ कहानी याद है ना आप लोगों को? कैसी कैसी उनके जीवन की घटनाएं घटी, लाख रोकने की कोशिश की चारों तरफ से, लेकिन सुकौशल स्वामी तो निकल ही गए घर से। कोई रोक नहीं सकता। चाहे तुम सांकले लगा लो, ताले जड़ दो, लेकिन जिसको वैराग्य हो जाता है वो घर में रह नहीं सकता, वो भवन में रह नहीं सकता। आत्म भवन में जाए बिना वो चैन ही नहीं पाता। निश्चित बात है, बहुत महत्वपूर्ण है जीवन की घटना। क्या कह रहे हैं कि यति बनने की नीति को भला कौन थाम सकता है? समय और समुद्र की लहरों को भला कौन बांध सकता है? उसी प्रकार मरण और वैराग्य को। बहुत सुंदर सुंदर कविता है, आप चाहें तो याद कर सकते हैं इन कविताओं को। फिर भी मोही को मोह भाव, क्या कह रहे हैं मल्लप्पा जी? फिर भी मोही को भविष्य ही बताएगा कौन क्या करता है। तो भविष्य ही बताएगा। वो तो खुद मल्ली सागर जी बन गए। कह कर यह धीरे से दूसरे कक्ष में जाकर बैठ गए। प्रातः होते ही आया एक सौदागर, हाथ में एक झूला लेकर। सुंदर गूंथे हैं जिसमें छोटे बड़े आकर्षक मोती नगों की लटकती
बीच बीच में घुंघरू देखता ही रहे एकटक, मंगल का सूचक है यह, पुण्य पुरुष के जन्म का प्रतीक है यह। जब पुण्य पुरुषों का जन्म होता है ना, तो जन्म के पहले ही उनके सब अपने आप ही व्यवस्थाएं होने लगती है। अभी जन्म नहीं हुआ है, फिर भी जन्म के पहले ही सौदागर झूला लेकर के आ गया। झूलेगा कहाँ पर, उसको परेशानी ना हो, तो सौदागर अपने मन से ही आया है, उसे क्या पता। लेकिन उस पुण्य पुरुष का इतना प्रबल पुण्य है कि उनके निमित्त से एक सौदागर झूला लेकर के आया है और माँ उसको ले लेती है, खरीद लेती है। आज दोपहर से ही बदन पर हल्की सी वेदना की, प्रसव काल निकट जानकर श्रीमती के मन में अनेकों, किंतु चेतना में वेदना के क्षणों में भी शुभ रूप वेदना है, फिर भी शुभ भावनाओं में कमी नहीं आई। नहीं तो चिल्लाएंगी, रोएंगी, लेकिन धन्य है वह माँ श्रीमती, प्रभु के चिंतन में खोई हुई है। प्रतिकूल पलों में भी पवित्र विचार बनाए रखने की अद्भुत क्षमता, पल पल मन की प्रसन्नता जन्म जात ही पाई है। किसने? माँ श्रीमती ने। पूर्व भव से पुण्य की सौगात लेकर ही यह, तभी तो इन्हीं के गर्भ में अवतरित हुआ यह पावन। यानी प्रतिकूलता में भी भव का कूल देख लेता है, भव का किनारा देख लेता है, और अज्ञानी को सब अनुकूल है, फिर भी वह रोता ही रोता रहता है, रोता ही रोता रहता है। ये नहीं है, वो नहीं है, संसार है, यहाँ सर्व सुख तो किसी को मिलेगा ही नहीं। संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे। संसार में सुख सर्वदा काहू को ना दिखे। सर्वथा सुख तो किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी वह सोचता है, रोता है, दुखी होता रहता है, ये नहीं है, वो नहीं है, आए दिन, और इसी आकुलता में जीवन को पूरा कर देता है। यह है, इसमें जब तक मैं हूँ यानी चेतना हूँ, तब तक मुझे अपना कार्य कर लेना है। आप लोग गाते हैं ना, अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जिंदगी जवानी अल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। देखती देखती देख लेना, तेरी जिंदगी तो यूं ही चली जाएगी, रवानी हो जाएगी तेरी जिंदगी की। हाँ, और ये हो ही रही है। ये सिर्फ भजन नहीं है, ये सत्य है जो हम अनुभव कर रहे हैं। देखते ही देखते जिंदगी के इतने वर्ष बीत गए। धन्य है वह माँ जिसकी हर परिस्थिति में मन स्थिर बना रहता है। वैसे अनेकों स्त्रियों ने उस पल गर्भ धारण किया था। बिल्कुल, जब माँ श्रीमती ने गर्भ धारण किया था, उस वक्त कई माताओं ने भी गर्भ धारण किया था, पर यह सौभाग्य किसी और को क्यों नहीं मिल पाया था? क्योंकि जिस जनक जननी के आचार विचार शुद्ध होते हैं, उन्हें ही ऐसे सुयोग प्राप्त होते हैं। क्या बात कही है! जो ऐसे आचार विचार शुद्ध वाले जनक जननी होते हैं, उन्हें ही ऐसे पुत्र को जन्म देने का सुयोग प्राप्त होता है। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज, आहा, क्या महान पवित्र आत्मा, इस युग के महान आचार्य रहे हैं। उन्हीं की परंपरा में यह कई संत होते आए। वर्तमान में हम आचार्य भगवान को देख रहे हैं। लोग कहते हैं कि संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीखें। संघर्ष पिता से और संस्कार माँ से सीखें, बाकी सब कुछ तो तुम्हें दुनिया सिखा ही देगी। सब सिखा देगी दुनिया। तो फिर कैसे षड्यंत्र करना, कैसे बेईमानी करना, छल कपट झूठ बोलना, सारी दुनिया सिखा देगी तुम्हें। इस तरह से क्या होता है देखिएगा। आज कमल बंधु अपने दैनिक कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर छिपना चाहता है। कमल बंधु यानी कौन?
सूरज, बहुत सारे सूरज के पर्यायवाची नाम आएंगे। आज कमल बंधु अपने दैनिक कार्य को शीघ्र ही पूर्ण कर, उज्ज्वल धवल सी चांद की चांदनी से, तभी तो स्वयं को प्रभावहीन देख, कौन? सूरज। स्वयं को प्रभावहीन देख अपने प्रताप और इन दो पुत्रों को साथ ले चला जा रहा है। कौन? सूरज। एक कल्पना है, सूरज अपने दो पुत्र कौन कौन से? प्रताप और प्रकाश, इन दोनों को साथ, चलो बच्चों आज जल्दी चलो, अपन ऐसा लग रहा है कोई और सूरज धरती पर आने वाला है, जल्दी चलो अपना उपहास हो जाएगा। कौन कह रहा है? सूरज अपने दो पुत्रों से। देखिए आगे क्या होता है। उसे आभास हुआ कि आज अर्ध निशा में एक और भास्कर प्रकाशित, मैं तो बाहर में ही कुछ देश में ही, हाँ मैं तो बाहर में कुछ देश में ही फैलाता हूँ प्रकाश, किंतु वह कौन? जो आने वाला है, किंतु वह तन मन के पार चेतन के असंख्य प्रदेशों में भरने वाला है। चैतन्य ज्ञान प्रकाश को भरने वाला, इसलिए चलो बेटा जल्दी चलो। कौन से बच्चे थे? प्रताप और प्रकाश, दोनों की उंगली पकड़ी और लेकर के भागा जा रहा है। सूरज आज थोड़ा जल्दी ही अस्ताचल की ओर जा रहा है। यह जानकर कहीं मेरा और मेरे अंश यानी प्रताप और प्रकाश का उपहास न हो जाए, इस शंका से झटपट भाग रहा है। बोलो, अस्ताचल की। तभी सुनिएगा, बहुत अच्छा प्रसंग है। एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बंद करने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि पढ़ते ही जाओ। अब क्या होता है देखिएगा। तभी निशा के चमकते गाल देख, निशा जानते हो ना, रात्रि। तभी निशा के चमकते गाल देख ज्ञान धारा की एक लहर ने पूछा कि आज तुम इतनी दीप्तिमान क्यों दिख रही हो? रोज की तो काली कलूटी हो निशा तुम, हाँ पर आज इतनी दीप्तिमान क्यों दिख रही हो? निशा के बारे में आचार्य जी ने मूक माटी में गजब का प्रसंग लिया है। जब पढ़ाएंगे ना तब आपको बहुत आनंद आएगा। निशा का याद रखिएगा। निशा थी काली कलूटी। कौन शादी करेगा उससे? बहुत लड़के देखे, किसी ने भी हाँ नहीं कहा, तो अंत तो गत्वा दागी चंद्रमा से उसका विवाह हो गया। किसका? निशा का। एक कवि की कल्पना है और इतना जोरदार वर्णन किया है मूक माटी में, बहुत सुंदर वर्णन है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो निशा थी काली कलूटी, कौन विवाह करेगा उसे? और काली कलूटी दिखती थी, चमकते गाल देख करके गाल पर चमक आ गई उसके। तो पूछा ज्ञान धारा की एक लहर ने, आज तुम इतनी दीप्तिमान क्यों दिख रही हो? उल्लसित अधरों से उमंगायित वचनों से बोली वह। कौन बोली? निशा। यह जो द्युति तुम्हें दिखाई दे रही है वह आगत का स्वागत करते समय उसी की कांति का पड़ा प्रभाव है। आगत यानी जो आने वाला है ना, मैं उसका स्वागत करने गई थी, उसका स्वागत करने गई तो उसकी जो कांति है ना, उसकी कांति का प्रभाव मेरे गाल पर पड़ गया, इसलिए चमक दिखाई दे रही है तुम्हें। प्यारा प्रसंग है। ऐसे अच्छे स्थान से मैं भी आप लोगों को हटाना नहीं चाहती हूँ। और बालक विद्याधर का जन्म होने वाला है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक एवं निवेदक ज्ञान विद्या चातुर्मास समिति 2023 सकल दिगंबर जैन समाज अहमदाबाद, कटारिया ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद।